नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिश में लगी है। चुनाव नजदीक होने से सभी सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के हरियाणा में चुनाव से पहले ही कदम लड़खड़ाने लगे हैं। जहां दिल्ली और पंजाब में पार्टी ने कांग्रेस को मात देकर सत्ता हासिल की, तो वहीं हरियाणा में भी सत्तासीन होने का ख्वाब देखा। लेकिन अब खबर यह कि केजरीवाल की टीम के हरियाणा के कई नेता पार्टी छोड़ दूसरे ठिकाने की तलाश में हैं। ऐसे में हरियाणा में आपके लिए कितनी आसान और कितनी चुनौतीपूर्ण होगी चुनावी डगर, यह जानने की कोशिश करेंगे आज। चर्चा में मौजूद है हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का ही स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खबर क्या कह रही है वो दिखा रहे हैं। प्रदेश में चुनावी बयार तेजी से बह रही है और तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जोर का झटका धीरे से लगा है। पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्री रहे और आप में सह संयोजक निर्मल सिंह और सियासत में उतरी उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ और नेता भी जल्द पार्टी छोड़ सकते हैं। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अंबाला सिटी से पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जबकि अंबाला कैंट से उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने चुनाव लड़ा था। दोनों हार तो गए पर दूसरे नंबर पर रहे थे। 4 बार के विधायक और 1 बार मंत्री रहे निर्मल सिंह और उनकी बेटी के जाने से प्रदेश में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये दोनों वापस कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उधर पार्टी को लगे इस झटके के बाद आपके राज्यसभा सांसद पाठक ने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है। यानी सियासी दलों में दल बदल तेज हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। अक्सर चुनावी मौसम में दल बदल की राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन तब क्या हो जब पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हो और बता रही हो कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प बनकर जनता के सामने चुनावी मैदान में है। ऐसे में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं से लेकर और जो खबर आ रही है कि और कई नेता कतार में हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। कितना डेंट आम आदमी पार्टी को ये दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की सियासत में कितनी इसका असर देखने को मिलेगा और कितनी हलचल इससे होगी, वो जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए बता दिया कि निर्मल सिंह का कद क्या है, उनकी बेटी चित्रा सरवारा का कद क्या है और उनके जाने से कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। और जो पार्टी गोवा में चुनाव लड़ चुकी हो, जो पार्टी गुजरात में अपने विधायक ला चुकी हो, ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी, तमाम सियासत के जानकार कह रहे थे कि कुछ ना कुछ हरियाणा में भी हो सकता है, पार्टी के हाथ आ सकता है। लेकिन उससे पहले यह दल बदल क्या कहता है? देखिए पंकज, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का इनकी ट्रेजेडी ये रही है कि पार्टी 2-3 मौके ऐसे आए जब लगा कि आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। खासतौर पर पंजाब में जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, उसके बाद हरियाणा में एकदम ग्राफ चढ़ा पार्टी का। हमने देखा कई नेताओं ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने, दूसरी पार्टी के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, मतलब उनमें होड़ लगी थी कौन पहले ज्वाइन करता है। वो वक्त आया जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। ट्रेजेडी इस पार्टी के साथ ये है कि 2-3 मर्तबा सियासत में, मतलब मुख्य धारा में पार्टी आते आते मेरे को लगता है फिर झटका खा बैठती है। और अब 2-3 मौके ऐसे हुए कि पार्टी को फिर जो अभी स्थिति है, मेरे को लगता है पार्टी कमजोर होती जा रही है। मेरे को याद है जब पंजाब में सरकार बनी थी, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता बातचीत में, चूंकि मीडिया वालों से काफी बातें होती हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने बताया कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी उनको दिल्ली में काम करने नहीं दे रही। हो सकता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस अरविंद केजरीवाल हो, यहां तक बातें होने लगी थी। और यह भी सबको पता है कि हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल, उनका परिवार पैतृक गांव हरियाणा में है।
तो हरियाणा को एक मतलब एक चमकती स्टेट के रूप में आम आदमी पार्टी देख रही थी दिल्ली के बाद। लेकिन दिल्ली के बाद जैसे ही पंजाब में सरकार आई तो आम आदमी पार्टी के लोग काफी आत्मविश्वास में थे और महत्वाकांक्षी लग रहे थे। वो ये कहने लगे थे हंसी मजाक में कि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब जाएंगे हेलीकॉप्टर से या गाड़ी से तो वापसी उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हरियाणा में उतरेगा। ये मजाक चलता था। मतलब हरियाणा को बहुत एक बेहतरीन स्टेट के रूप में पार्टी ले रही थी कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, करिश्माई नेता है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, दोबारा सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, क्योंकि दिल्ली हरियाणा पंजाब सटे हुए हैं, तो एक चमकदार पार्टी के रूप में उभरने की कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी। जैसा मैंने बताया 2-3 मौके ऐसे आए कि पार्टी का ग्राफ चढ़ा। पानीपत की बात करूं तो पानीपत के कुछ बड़े सेठों ने जब हाइप ले रही थी पार्टी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने दिल्ली में या पंजाब में जब सरकार बनी, कुछ बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग भी आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे थे। लेकिन जाने क्या होता है इस पार्टी को, मतलब पार्टी जब चढ़ने की ओर होती है, ऊपर जाने लगती है, फिर कोई ना कोई झटका ऐसा ठीक है देवेंद्र, आपके पास मैं आऊंगा। फिर मेरे को लग रहा है जी, जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो पार्टी को यहां कमजोर कर रही हैं, पैर पीछे खींच रहे हैं। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये एक बात कही जाती थी, अक्सर हम चर्चा करते थे जब हरियाणा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर कहा जाता था, और कई बार ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आज ये पता चल रहा है कि खोने के लिए भी है। जो नेता कभी पार्टी के साथ जुड़े थे आज वो छिटक रहे हैं। देखिए, सातों से बात कही जा सकती है और यही सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से भी दरअसल जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब जन संवाद कर रहे थे तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल का जिक्र बहुत किया करते, और उस वक्त ये सवाल मेरे जहन में था कि आखिर इतना बड़ा वजूद तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में नहीं है, लेकिन जन संवाद कार्यक्रमों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कर रहे थे, उसके बाद ये समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज वोटर है या एंटी बीजेपी वोट का जिक्र मैं अगर करने की कोशिश करूं तो एंटी बीजेपी वोट को बांटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार की जा रही थी। वो कोशिश कर रहे थे कि ध्रुवीकरण ना हो, आमने सामने की स्थिति पैदा ना हो, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोटर है वो सीधे कांग्रेस की तरफ ना जाए, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का रुख कर ले, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरे दलों की जो स्थिति है हरियाणा प्रदेश में वो किसी से छिपी नहीं है। तो अब कांग्रेस पार्टी कहीं आमने सामने की टक्कर ना देने लगे, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल का जिक्र बहुत ज्यादा जनसंवाद कार्यक्रमों में किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी का जिक्र बहुत किया जा रहा था। वजह सिर्फ यही थी कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज वोटर है वो सीधे कांग्रेस के पास जाने की बजाय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास बीच में टैग हो जाए, जिससे जो प्रो भी यानी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं वो एक तरफा वोटिंग कर पाए और भारतीय जनता पार्टी की आगे की चुनावी डगर आसान हो जाए। अब यहां पर जिक्र जो किया जा रहा है, दरअसल काफी सारे नेता ऐसे थे जो हरियाणा प्रदेश में ये मानकर चल रहे थे कि सबसे बड़ा वजूद तो आम आदमी पार्टी में उन्हीं का है, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री की बात चलेगी तो कहीं ना कहीं फिर उन नेताओं सामने आ सकता है। उन नेताओं में निर्मल सिंह भी हैं, उनकी बेटी चित्रा सरवारा भी हैं, अशोक तंवर भी उन्हीं नेताओं में शुमार है जो ये मानकर चल रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में अगर अगुवाई दी जाएगी तो उन्हीं नेताओं को दी जाएगी। लेकिन एक मौका केजरीवाल को कहने के बाद ये समझ में उन तमाम नेताओं के आ चुका था कि मुख्यमंत्री तो खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा प्रदेश में बनना चाहते हैं, तो ऐसे में उन नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल जो ताजा सूरत हाल है, मौजूदा जो ग्राउंड की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, वो ये समझ थे कि आमने सामने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है, कांग्रेस वर्सेज भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। सवाल का जवाब आपसे हम चाहेंगे, साथ जाना है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी कांग्रेस पार्टी के साथ जाना है, ये जो आगे का राजनीतिक सफर है इसी तरीके से तय किया जा सकता है। दोबारा आएंगे तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। रणदीप गंगवा से आप बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया एक बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का, वो बीजेपी के तरफ हवा के रुख में बह रहे हैं। उनका नाम हालांकि सामने नहीं आ पाया, ऐसे कई नेता हो सकते हैं, क्या उनके नाम सामने आ रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र सोनी जी, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभार हुआ और उसके बाद नेशनल पार्टी बनी और अब हरियाणा में जिस तरीके से नेता छिटक रहे हैं, पहले तो कांग्रेस के तमाम नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन क्या यह भी कारण माना जा सकता है कि दिल्ली में जिस तरीके से तमाम आरोपों में आम आदमी पार्टी घिरी है, उसके नेता घिरे हैं, उसकी छवि पर असर पड़ रहा है?
देखिए, हरियाणा में एक आम आदमी के पक्ष में कुछ पहले ऐसा वातावरण बन रहा था, लेकिन अब ये जो लोग कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए थे, देखो आम आदमी पार्टी में दूसरे दलों से गए हुए लोग थे। अब उनको ये लग रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी का INDI से गठबंधन होता है तो उनको एक आध सीट मिलेगी, तो एक आध सीट में उनका नंबर लग जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई गठबंधन नहीं करेगी, कोई सीट किसी का लिए नहीं छोड़ेगी। तो इन नेताओं को लगने लगा कि वहां जिस महत्वाकांक्षा को लेकर ये आम आदमी पार्टी में गए थे, वहां इनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने वाली, तो सब अपने अपने दलों को वापस लौट रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत हुई है। देखिए, बाप बेटी का निर्मल सिंह, उनकी बेटी चित्रा सरवारा की, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो और लोग भी जाएंगे, दूसरे दलों में जाएंगे, जहां जिसको अपनी संभावना ज्यादा अच्छी लगती होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो ताकत बनकर उभरनी चाहिए थी, जो लोगों को लग रहा था एक बदलाव के लिए, एक विकल्प के लिए, वो बात अब आम आदमी पार्टी में दिखाई नहीं रही। दिल्ली का कांड भी रह सकता है, उसमें वहां के नेताओं का देखे, अगर यहाँ सुशील गुप्ता है, हालांकि उनका जन्म जींद जिले का जरूर है, और इस तरह ND अग्रवाल है जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, दोबारा उनको टिकट मिलती या नहीं मिलती, इस तरह सुशील गुप्ता का भी है, उनका भी दोनों हरियाणा से जुड़ा हुआ है, लेकिन हरियाणा में उनका अपना व्यापक जनाधार नहीं है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो लोगों के बीच में जितना ज्यादा उसका जनाधार लग रहा था कि ये अपना स्थान बनाएगी, वैसा नहीं बना पाई। और लोगों को भी लग रहा है, नेताओं को लग रहा है कि अगर उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना है तो इस समय दूसरे दल ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी में वो पहले जैसा पहनापन नहीं है, ना ही उनके भ्रष्टाचार आंदोलन को उतनी धार मिल पा रही है। देवेंद्र, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का उभार हुआ, ये देखा देश ने, दुनिया ने, कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां पर सत्ता में आम आदमी पार्टी आ गई, और जहां बीजेपी की सरकार है, जो हरियाणा में भी बीजेपी है, वहां पे आम आदमी पार्टी को पैर पसारने की जगह नहीं मिली, वोटर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। या हरियाणा के लिए क्या ऐसी वजह है कि जब पंजाब में सरकार होने के बावजूद, दिल्ली में सरकार होने के बावजूद हरियाणा में आम आदमी पार्टी पैर नहीं जमा पा रही है? पंकज, देखिए, हरियाणा की सियासत एक टिपिकल सियासत है। जब आम आदमी पार्टी का हरियाणा में एंट्री हुई, यहां उन्होंने धमक दिखानी शुरू की, तो जो कांग्रेस के नेता है, बीजेपी है, जो दूसरी पार्टी है, वो अक्सर ये कहते थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के जो वायदे हैं, जो सिक्का है, उनका यहां नहीं चल सकता, ये दूसरी तरह का प्रदेश है। अब जब ये निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा, क्योंकि दोनों अच्छे पदों पर थे, चित्रा सरवारा प्रदेश उपाध्यक्ष थी आम आदमी पार्टी हरियाणा की, और सह संयोजक थे पूर्व मंत्री निर्मल सिंह। निर्मल सिंह 4 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे, और अंबाला कैंट और अंबाला सिटी, 2 अलग अलग सीटें विधानसभा की। अंबाला कैंट से अनिल विज है और अंबाला सिटी से असीम गोयल है। ये इन दोनों सीटों पर लड़े थे, लेकिन जीत तो नहीं सके, लेकिन दूसरे नंबर पर, मतलब अच्छे खासे वोट ले गए थे। अंबाला चूंकि GT रोड बेल्ट का एक इलाका है और अच्छा प्रभाव है इनका आम आदमी पार्टी से जाना, मेरे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो ये 2 बड़े नेता गए हैं, कुछ बाकी लोग भी जो बेचैनी में थे कि आम आदमी पार्टी पता नहीं क्या होगा, अब उनका भी मन टूटेगा। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और नेता भी जल्दी पार्टी छोड़ सकते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो लुभावने वायदे हैं, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य की बात है, और वायदे हैं, जो जब ये वायदे करते हैं तो बाकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये इस तरह के वायदों से जनता प्रभावित होने वाली नहीं हरियाणा की। अब जैसे कांग्रेस भी कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 500 में सिलेंडर देंगे, 100 गज के प्लाट देंगे। आम आदमी पार्टी का जो हश्र हो रहा है हरियाणा में, लोग इन लुभावने वायदों में, इसमें जाल में नहीं फंस रहे। तो मेरे को ये लगता है कि शायद और पार्टियां भी जो वायदे करें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लोग इनसे ज्यादा प्रभावित नहीं है। वो एक अच्छी सरकार चाहते हैं, एक विकास करने वाली सरकार चाहते हैं, भरोसे वाली सरकार चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी का दूसरी बात, पंकज, 1-2 लाइन में ये भी बोलूंगा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें बढ़ी है, जो मंत्री जैसे जेल में गए, जो आरोपों से घिर गए हैं, वो हरियाणा पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हालांकि हरियाणा उनकी प्राथमिकता वाली सूची में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा पर ध्यान नहीं दे पा रहे। 4-6 महीने में कभी आते हैं। तो इस तरीके से नेताओं का मोह भंग हो रहा है, और जिस तरीके से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या और कुछ छोड़ सकते हैं, तो पार्टी का ग्राफ मेरे को लगता है अब नीचे आ रहा है, जो चिंता की बात है। महेश, यही सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं कि जो तमाम छवि बनी थी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा था, और उसके बाद दिल्ली में जिस तरह से सियासी माहौल बना, तमाम लोग जेल में भी हैं पार्टी की, और अरविंद केजरीवाल का हरियाणा पर कितना ध्यान रहा, किस तरीके से इस तस्वीर को देखें? इसीलिए क्या अब लोग नाउमीदी में जा चुके हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद नहीं है कि अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इसलिए हो रहा है?
पंकज, थोड़ा पीछे जाकर इस पूरी कहानी को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। दरअसल पंजाब में सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह नाउमीद उस वक्त नजर आ रही थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी में अंदर इतने खेमे बन चुके थे, इतना ज्यादा घमासान हो चुका था कि ये लग रहा था कि नाउमीद कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और उस वक्त थोड़ा और पीछे जाकर समझने की कोशिश करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना इलेक्शन छोड़ चुकी थी, हाथ खड़े कर चुकी थी। भले ही प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा थी, पीछे से कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाले हुए थे, लेकिन वस्तुस्थिति ये थी कि जो इलेक्शन है कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी थी। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करने वाले लोग हैं, मैं एंटी बीजेपी वोटर्स का जिक्र यहां पर कर रहा हूं। एंटी बीजेपी वोटर्स को यह लगा कि कांग्रेस पार्टी अब किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम नहीं रही है। तो ऐसे में उन्हें लगा कि पंजाब में अगर अरविंद केजरीवाल जो है इतनी धमाकेदार जीत हासिल कर सकते हैं, दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, तो हो सकता है कि हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में अरविंद केजरीवाल शायद कामयाब हो जाए। और यही वजह की एक ज्यादा बड़ी ताकत जो है आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली, अरविंद केजरीवाल के साथ देखने को मिली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला यह लिया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी में दिया जा रहा है। जिस दिन यह चर्चा चलाई गई कि भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी अब फ्री हैंड देने जा रही है, उसी वक्त से कांग्रेस पार्टी का वजूद, उसका अस्तित्व, उसका जो पूरा एक्सेप्टेंस है वो हरियाणा प्रदेश में लगातार बढ़ता चला गया। हुड्डा को कमान, हुड्डा को फ्री हैंड, इन शब्दों के इस्तेमाल के साथ ही कांग्रेस पार्टी एकदम से मजबूत हरियाणा प्रदेश में होनी शुरू हो गई। उसके बाद जो हश्र जो है आम आदमी पार्टी का हुआ, दरअसल उसकी वजह यही थी कि एंटी बीजेपी वोटर्स को यह लगने लगा कि अब कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में भारतीय आम आदमी पार्टी की राह हरियाणा में इतनी आसान होने वाली नहीं है जितनी ज्यादा संभावनाएं उन्हें नजर आई। तो ऐसे में पार्टी की मजबूती उन्हें देखने को मिली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूती देखने को मिली। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे वो वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आए। और आपके सवाल का जवाब यही है। ठीक, अब मैं आपके पास आऊं वीरेंद्र जी। सवाल ये कि तमाम राज्यों में कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी के साथ गया, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, ये बीजेपी वाले भी कहते हैं और कुछ आंकड़े भी ये बताते हैं। लेकिन हरियाणा में जिस बात का जिक्र महेश ने किया कि बीजेपी देख रही थी कि अगर बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है वो बढ़ जाएगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो बीजेपी के लिए रास्ता साफ रहेगा। ऐसे में कोई मुश्किल देख रहे हैं आप बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए हरियाणा में अगर देखा जाए तो मुकाबला आमने सामने का ही है। अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मुकाबला है। और हाँ, देखिए विधानसभा चुनाव में जरूर स्थिति का रुख दूसरा होगा, लेकिन ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी कभी चुनौती बनी नहीं है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता अब कांग्रेस के अंदर जा रहे हैं, 5 जनवरी को वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल के सामने जो है निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा कांग्रेस में शामिल होंगे। तो हालांकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने के कारण पर निजी बताया है और कहा है कि हमारे समर्थकों की यह राय थी। चलो, ये जो लोग अपना दूसरे दलों में जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुकूल बताते हैं, ये तो सभी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इससे कुमारी शैलजा के जो गुट को भी जो है काफी आघात लगेगा, क्योंकि निर्मल सिंह की जो छवि थी वो शैलजा विरोधी है। उन्होंने शैलजा के कारण ही कांग्रेस छोड़ी थी, अपना हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था, बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मजबूती मिलेगी और एक तरह से कांग्रेस में नए समीकरण बनेंगे। अब कांग्रेस में नए नए लोगों का आने का सिलसिला शुरू होगा। और ये बात है कि निर्मल सिंह पहले कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, हालांकि बाद में फिर विधानसभा का चुनाव भी लड़े, दोनों जो बाप बेटी। लेकिन इससे जो है अब उनकी उम्र जो है 71 वर्ष की हो गई है। अब क्या कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या उनकी बेटी को अंबाला कैंट से अनिल विज के मुकाबले मैदान में उतारा जाएगा, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इससे हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी असर पड़ेगा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल होना चाह रहे थे या जो लोग शामिल हो चुके, उनका तो वहां सीट फुल हो चुकी है। अब जो नए दल है उसमें विकल्प के रूप में कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। और लोगों को ये लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो अपनी अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अपनी सशक्त नीति के साथ ही चुनाव मैदान में उतरती जा रही है। तो ये मामला चलना चाहिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधा ही मुकाबला है लोकसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर जो है वो स्थिति हर जगह के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होगी। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए साथ आम आदमी पार्टी का जो उभार होने वाला था, वो उसकी जो आम आदमी पार्टी की आशाओं पर पहले ही पानी फिर गया है, वो कोई विशेष चुनौती नहीं बनेगी। अभी और जो लोग हैं, जैसे कथूरिया जी भी जिक्र कर रहे थे, और कई लोग हैं आम आदमी पार्टी को जल्दी ही छोड़कर जाने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, अंबाला से निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने पार्टी को छोड़ दिया। और खबर ऐसी कि और कई नेता हैं जो कतार में हैं, कोई बीजेपी की तरफ तो कोई कांग्रेस की तरफ